नमस्कार। क्या पता, बोलते हैं ना, हम जिसे गलत समझ रहे हैं वो सही से भी सही हो, ऐसा होता है। और ये क्या पता, हो सकता है तुम्हारे भाग्य में लिखा है पुरुषार्थ करने से मिलेगा। चाणक्य जी का डायलॉग है। मैं कह रहा हूं, आज कुछ कुंडली विचार करते करते कुछ भारत के दिग्गज लोगों का देख रहा था। जो लोग कहीं बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, कोई बहुत बड़ा होटल का मालिक है, नाम लेना नहीं चाहता हूं, बड़े लोग हैं तो छुपाना चाहिए, किसी का बात किसी को प्रकट नहीं करना चाहिए। मैं तो कुंडली देख लिया, बता भी दिया। देखने के बाद भी हमारे दिमाग में कई सारा चीज चलते रहता है। तो एक चीज देखा कि जो दशा अंतरदशा उनका चल रहा है, अगर शनि का 7.5 को हटा दिया जाए तो पक्का था कि आज रोड पे भीख मांगते होते। तो ये 7.5 शनि बाबा उनको 7.5 का जो कुछ भी घटता है, धोखा, फरेब और कष्ट, पीड़ा, स्लो डाउन, मानसिक तनाव, ये सारा दे के बचा रहे हैं। ये अभी अनुभव नहीं होगा। 7.5 खत्म होगा, उसके रेंज से जब बाहर चले जाएगा व्यक्ति, तब उसका दिमाग में आएगा जरूर कि 7.5 का ऊर्जा, जिससे सब कोई नेगेटिव कहते हैं, ये 7.5 साल लेके जो भी दशा अंतरदशाएं हैं वो बचाने का काम किया है, ना कि कष्ट देने का काम किया है। 2 कारण से, एक शनि कारक है, राशि से भी, लग्न से भी, और यहां शनि का 7.5 का ऊर्जा, अगर ऐसे दशा अंतरदशा नहीं होता और खाली 7.5 लगता तो ऐसा लोग बहुत ग्रोथ करते हैं। यानी अभी यहां क्या हो रहा है, वो जो ग्रोथ का ऊर्जा था वो उनको बचाने के काम में लगा हुआ है। और इस बात के लिए मैं 2.5 घंटा से परेशान हूं, क्या मेरा ये बात सही है? और 10 किलोमीटर चक्कर लगा दिया। और ये बात दिमाग में जब फ्लैश किया कि ये सही है, तब एक मंगूज समझते हो? ये मंगूज गिलहरी नहीं, मंगूज अलग होता है, बड़े बड़े उसके पूंछ में बाल होते हैं, जो युधिष्ठिर संवाद में है वो मंगूज। मेरा रास्ता बाएं से दाहिने की ओर काटा। कंफर्म, ये कंफर्म कि यहां शनि बाबा दंड नहीं दे रहे हैं, दंड दे के बचा रहे हैं। ये 7.5 इस व्यक्ति के लिए, इन व्यक्तियों के लिए जिनका आज मैं कुंडली देखा, क्योंकि एक शुभ संकेत और कंफर्मेशन का ढूंढने में मुझे इतना समय लगा। कोई संकेत नहीं मिल रहा है, मेरे अंदर से भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। तो सडन जब देखा कि मंगूस पार किया मेरे को, तो मैं कंफर्म हो गया। उड़िया में बोलते हैं नेवड़ा मुसा, बड़ा शुभ संकेत। मेरे जीवन में जब भी शुभता होता है ये दिखता है। मेरे जंगल वाला गुरुकुल में भी आता है। ये सांप के साथ लड़ते हैं। और मैं जहां रहता हूं जंगल के अंदर, मेरा जहां कुटीर है, साधना कुटीर है, उसके आसपास कई सारे बड़े बड़े हैं और आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन देने के लिए। और एक है कुंभाटुआ पक्षी, परिता, ब्राउन एंड ब्लैक कलर का रहता है। मेरे कंफर्मेशन नहीं हो तो आके पहुंच जाते हैं। यस, यू आर राइट। तो फिर मेरा प्रेडिक्शन क्या होता है, भाई इसे भोग लो, इसको न्यूट्रलाइज मत करो,
क्योंकि अगर 7.5 का एनर्जी को मैं डाउन कर दिया, उस एनर्जी को प्रशमित कर दिया, उस 7.5 का कष्ट पीड़ा दुख को अगर मैं न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है 7.5 के दौरान जो पैसा और काम रुके पड़े हैं वो खुल जाएंगे, लेकिन महादशा का हिट तुम्हें कर सकता है। और उसका परिणाम थोड़ा खराब हो सकता है। तो जो दुख का कंडीशन है उसे भोग लो और लेट द 7.5 अपना काम करने दो, मेरा विचार है। दुख होगा, कष्ट होगा, पीड़ा होगा, हो सकता है आप इससे ज्यादा तकलीफ में आओ, लेकिन जब ये विचार सामने आता है कि जिस शनि को कोस रहे हो ना, जिस शनि को आप गाली दे रहे हो या गलत कह रहे हो, वो शनि चुपके से आपको बचाने का, आपको रक्षा करने का काम कर रहा है आपके भयंकर दुर्दिन से। ऐसे कई कुंडली में देखा हूं, लेकिन कन्फर्मेशन किसी का नहीं हुआ। आज मैं कन्फर्म हुआ कि देखो, जब साड़ी का 7.5 चलता है तो फिर किसी दशा को फल इतना जल्दी करने नहीं देता। उनको सबको बोलता है रुको, अब मेरे पास आया है, अब मेरा काम है। 7.5 इतना स्ट्रांग होता है, शुभ अशुभ दशाओं को विनाश कर देता है और अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में ले आता है और ट्रेनिंग देता है, बचाता है। ऐसा शनि देखना, बहुत सारे ऐसे आपके मित्र होंगे जो जानबूझ के आपको धोखा देते हैं। उसके पीछे यही रहस्य होता है कि आपको बचाना चाहते हैं, आपके मान सम्मान, इज्जत, पैसा, रुतबा को बचाना चाहते हैं। बहुत विज्ञानी और बुद्धिमान दोस्त होते हैं जो एक ऐसा सिचुएशन को माहौल बनाते हैं और आपसे हटते हैं और आपको बुस्ट कर देते हैं। दूसरा बिंदु, जो लोग भी इकोनॉमिकल क्राइसिस में सीवियरली पड़ के मेरे पास जो भी आप कमेंट्स लिख रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, आप लोगों का भी कुंडली और जिस समय फोन करते हो लग्न को देखता हूं। इस समय फोन किया तो मैं देख लेता हूं कि यार किस लग्न पे फोन किया, किस मैटर पे ये केस होगा। आंसर तो उसी समय मिलता है, बोलते नहीं है, नियम नहीं है बोलना, क्योंकि आप जब तक प्रश्न नहीं करो मैं उत्तर नहीं दे सकता, दिया तो मुझे दंड मिलेगा। इसलिए बोलते हैं तद्विधि प्रणिपातेन प्रणिपस्नेन सेवया। आपको जाना होगा गुरु के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, सेवया प्रणिपस्नेन, साष्टांग करके प्रश्न करना है। हम अपने से जितने बड़े एस्ट्रोलॉजर हों, जानते भी हों, नहीं बोल सकते, अधिकार नहीं है। ग्रह बोलेंगे हम तो दंड दे रहे, तू कौन है बे, बड़ा एस्ट्रोलॉजर आ गया, ऐसा होते, वो दंड हमें मिलता है। तो इतना ही बात कहूंगा कि जो लोग अपने जीवन पे जिस चीज का दुरुपयोग करते हैं, उस दुरुपयोग का परिणाम मिलता है। और 7.5 सिखाता है कि बेटा अब आगे दुरुपयोग नहीं करना, कि जान ऐसा दुर्दिन भी आता है, सेफ्टी और रिजर्व को रख के काम करो, ये सीख। और जब तक शनि बाबा कंफर्म होते हैं कि बेटा सीख गया है, तब तक छोड़ते नहीं है। माने क्या, आपको सुधारते हैं। जब तक शनि ढाल ना ले, और शनि को जब तक कंफर्म नहीं हो कि बेटा ढल गया, तब तक उत्तम फल नहीं देते। तो अपने को ढलाइए। शनि बाबा कभी नहीं कहते मेरे ऊपर बेटा पत्थर, काला पत्थर रख के तेल डालो और मार बेटा, रगड़ रगड़ के मंत्र तंत्र। ये तो सब बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं, सभी मेरे भाई लोग बोलते हैं, ज्योतिष भाई लोग। क्या करें, नहीं बोल के रास्ता ये नहीं है। मतलब क्या कहना चाहते हैं, ध्यान नहीं करो, योग निद्रा नहीं करो, आसन प्राणायाम नहीं करो, सुबह एक्सरसाइज व्यायाम ना करो, सुबह जल्दी नहीं उठो, जो आदत बना के रखे हो लेट तक उठना सब वही रखो, और बोलो कि कोई तंत्र मंत्र जंत्र दे दो बाबा, सुबह सुबह हमारा बोरा भर्ती पैसा आ जाए, समाधान नहीं होता।
करेक्ट योर सेल्फ। एस्ट्रोलॉजी ए करेक्टिव साइंस, एस्ट्रोलॉजी नॉट ए प्रेडिक्टिव साइंस। प्रेडिक्शन तो हम लोग का मूंछ मोड़ने के लिए है। ओए बोल दिया, कोई महान काम किया का, वो तो कोई भी प्रैक्टिस करेगा तो बोल देगा। लेकिन करेक्टिव हो, अपने को सुधारें, अपने को बनाएं, जरूरी है। नेक्स्ट, कुंडली में गुरु बृहस्पति धन का कारक, संतान का कारक, पति का कारक, सुख का कारक, ज्ञान का कारक, चंद्रमा से, लग्न से, सूर्य से, बिंदु से अगर द्वादश हो रहा हो, छठा में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, या चंद्र से द्वादश, लग्न से अष्टम, सूर्य से छठा, माने क्या हुआ? तीनों के तीनों कुंडली क्या कह रहा है? तीनों के तीनों कुंडली बना रहा है सकट योग। एक ही कुंडली में 3 बिंदु आ गया। क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते। जब तीनों का तीनों अलाउ कर रहा है, जान लो, पहले से जान लो और उसी हिसाब में डिफेंस में चलो। कराटे में है ना डिफेंस गेम, वो लोग ब्लॉक से ज्यादा खेलता है, ऑफेंस वाला ज्यादा अटैक लेके खेलता है। वो लोग कभी डिफेंस में नहीं जाता है, वो पहले अटैक सोचता है। और जो लोग डिफेंसिव रहते हैं उनका टेक्नोलॉजी कुछ अलग रहता है। तो 2 प्रकार का फाइटर होता है, डिफेंस फाइटर, ऑफेंस फाइटर। तीसरा एक होता है न्यूट्रल फाइटर। तो जिंदगी संग्राम है, आपके हाथ में है। डिफेंस खेलोगे या ऑफेंस खेलोगे, फॉरवर्ड में खेलोगे या बैकी बन के खेलोगे। मेरा यहां कहने का यही तात्पर्य है कि कुंडली में यही प्रश्न करो कि सर ऐसा क्या दुर्योग है जो दरिद्र योग है। शुक्र धन का कारक, अश्लेषा पहुंचा, कोई बात नहीं, अच्छा है। लेकिन याद रखना, अगर आपको गंडमूल का कोई भी नक्षत्र में, गंडमूल के 6 नक्षत्र में आज ज्यादा गंडमूल मिला है, ग्रह बैठे हैं, उसके दशा अंतरदशा या उसके कारकत्वों में झटका मिलेगा। सकट योग मैंने समझते हो, उठाया ऊपर बहुत, गिराया धड़म, अब उठाने में तो उसका टाइम लगेगा। कितना कुंडली दिखाओ, कितना पूजा पाठ करो। दुर्योग को काटने के लिए ये बता सकते हैं कि ये कर सकते हो। जितना बड़ा दुर्योग उतना बड़ा अनुष्ठान, उतना जाप, उतना पाठ। नहीं कर पाए या दशा अंतरदशा आपको नहीं करा रहे हैं, प्रार्थना में आ जा कि प्रभु मेरा करा दो। या फिर हमारे उड़िया में हम लोग जाके बोलते हैं संकल्प करा लो। नारियल पकड़ो, बाबा के मंदिर में जाओ, बोलो ये मेरा करा दो, मैं ये कर दूंगा, मेरे ये करने के लिए आपका दया चाहिए। प्रार्थना से और प्रयास से संभव है। तीसरा, धनेश कुंडली का जहां से धन देखते हैं, लाभेश, छठा, 8वां, 12वां या पाप ग्रह युते दृक भावे च बैठा हो, उनके दशा अंतरदशा में बेटा सांप सीढ़ी का खेल बनेगा और रोड बनोगे, अमीर फकीर बनेगा, करोड़पति रोडपति बनेगा। जान लेते हो आगे से तो रिजर्व होना सीख जाओगे और अपना प्रॉपर्टी दूसरे के अपने बेटा, बहू, बीवी या और के नाम पे करके आप अपने को इंडिपेंडेंट बना के मूव ऑन कर सकते हो। या फिर सोचो, चतुर्थाधिपति बुध है, मंगल को पैसा दे दो, भूमि भवन का, इसको बोलते हैं कन्वर्सन ऑफ एनर्जी। फ्लो मनी आ रहा है, उसको स्टैटिक मनी में कन्वर्ट कर दो। वो अलग अलग रहता है, वो आपके प्रश्न के अनुसार बताएंगे, सब कुछ डिस्क्लोज नहीं हो सकता। क्लियर? धन का अपव्यय नहीं। जैसे कोई पानी का अपव्यय किया, धूप का दिन आ गया, पानी खत्म, वाटर स्टोरेज नहीं किया था, अब भुगत रहा है, क्या करें? फिर बोलते हैं यार रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, सॉइल कंजर्वेशन करो। ऐसे ही अपने जिंदगी के साथ है, पैसा का दुरुपयोग किया, स्कार्सिटी पे आए, डूबे। अब हमको प्रार्थना करोगे कि कुछ कर दो, हम भगवान नहीं है सर, आप हम जैसे एक इंसान हैं,
सिंपल। आप गुरुजी बुला लेते हो, मैं तो अपने को गुरुजी नहीं समझता। पंडित जी कहते हो, हम तो अपने को महामूर्ख समझते हैं। आप गुरुजी नहीं, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। आप हम एक ही हैं। कोई मेरा ऐसा 2 सिंह पूंछ निकला एकदम चक्रधर शंख चक्र गदा पद्म लेके एकदम ऐसा नहीं बैठे हैं, ठीक है, कि बोले तथास्तु गौर हो जाए। ऐसा दुरासा मत करो, सिंपल आप जैसे हम भी हैं। तीसरा गया, चौथा बिंदु ये है कि कुंडली उससे पूर्व इसलिए दिखाया जाता है कि मेरा दादाजी के पास आते थे, वो पूरा फैमिली का कुंडली लेके आते थे, ये लीजिए, हर एक कुंडली का जो जो दक्षिणा है वो दे देते थे। और सबका, मेरे परिवार में अब किसका किसका क्या क्या समय आने वाला है, पूरा टाइम देते थे। ऐसा नहीं कि अभी तुरंत एकदम फोन में आप तुरंत कराइए, फटाफट कराइए, नहीं होता है। चौथा कब करना है, जब हम लोग चार्ज में हों, बस पाठ करके, पूजा करके, ग्रहों को शांति दक्षिणा दे के, हवन हवन करके उठे हैं, तब बोलते हैं कि आप इस समय से इस समय बात करिए, इसके बाद बात करने से रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। आशा करता हूँ समझते होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी को भी नहीं कह रहा हूँ, देखा सीखा समझा तब आपके समक्ष रख रहा हूँ। लाइक शेयर बटन, सब्सक्राइब का बेल बटन दबा दीजिएगा।